नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत, जिसका प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इनके लेखक है शिव मंगल सिंह हैं। शिव मंगल सिंह हैं। तो चलिए बच्चों, शिव मंगल सिंह हैं लेखक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। शिव मंगल सिंह हैं का उपनाम सुमन और जन्म इनका हुआ 5 अगस्त 1915 को। इनका निधन हुआ है 27 नवंबर 2002 को। और इनका जन्म स्थान ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, यूपी में इनका जन्म हुआ। ये इनका जन्म स्थान है। इनकी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी अर्थात पक्षी उन्मुक्त होता है खुले गगन आकाश में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कैद पंछी पक्षी अपनी व्यथा को प्रस्तुत करता है। तो चलिए हम कविता की ओर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरेबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी पक्षी उन्मुक्त खुले गगन का अर्थ होता है आकाश। पिंजरबंद होता है पिंजरे में बंद या पिंजरे में कैद। ठीक है बच्चों। कनक तिलियां का अर्थ होता है सोने की सलाखें। पुलकित का अर्थ होता है हर्ष भरे, प्रसन्नता से भरे। तो ये इनके कठिन अर्थ है बच्चों, इन्हें नोट कर लेना। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी अपनी व्यथा को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि हम पंछी खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। और अगर पिंजरबंद न गा पाएंगे, अगर पिंजरे में बंद हम गा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक तिलियों का अर्थ होता है सोने की सलाखों से में हमें कैद किया जाए तो भी हम क्या है, पुलकित पंख उड़ जाएंगे। तो सोने की सलाखों से टकराकर हमारे जो हर्ष भरे पंख है वो टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पक्षी अपनी व्यथा को बयान करता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे में। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ मैदा का अर्थ होता है दाने से लिया है यहाँ। और वैसे गेहूं के आटे का बारीक जो पिसा हुआ है उसे मैदा कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ दाने से है। कनक कटोरी अर्थात गेहूं की कटोरी। ठीक है बच्चों। कटुक होता है कड़वा, और निबोरी का अर्थ होता है निबोरी, नीम का फल को निबोरी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हमें चाहे कितनी सोने की सलाखों में कैद किया जाए, लेकिन हम बहते हुए जल यानी नदी, तालाब, सरोवर का पानी पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। नहीं तो हम भूखे प्यासे ही
मर जाएंगे। अगर पिंजरे में कैद रहेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, और उस कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी अर्थात गेहूं की कटोरी के दाने से कहीं गुना ज़्यादा जो अच्छी लगती है हमें कटुक अर्थात कड़वी निबोरी, निबोरी अर्थात नीम के फल बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। तो इसके कठिन शब्द लिखो बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की चैन। फुनगी, फुनगी क्या अर्थ होता है? फुनगी का अर्थ होता है शाखा, ऊंचे पेड़ों की शाखा। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, पेड़ों की ऊंची शाखा को क्या कहते हैं? फुनगी। और झूले का अर्थ होता है झूलना। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण अर्थात पक्षी बयान करता हुआ कहता है कि हमें चाहे सोने की सलाखों में कैद किया जाए या हमें कनक की कटोरी की के दाने हमें दिए जाए, लेकिन हम क्या है खुले आकाश में और नीले नदी सरोवर का पानी पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। और क्या करेंगे? कटुक निबोरी हम क्या है खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अर्थात सोने की चैन से भी हमें अगर बांध दिया जाए या कैद किया जाए, सोने के सलाखों में हमें कैद किया जाए, अपनी गति उड़ान सब भूले। और उसमें अगर हमें इसी तरह कैद किया जाएगा तो हम अपनी गति और उड़ान सब दोनों हम भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलते हुए सिर्फ यह सपना ही हम देख रहे होंगे, अर्थात देखेंगे। ठीक है, तरु की फुनगी अर्थात ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हुए सिर्फ हमारा सपना ही देखा करेंगे। तो इस प्रकार पंछी अपने व्यथा को प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पक्षी अपने अरमान अर्थात इच्छाएं, अपनी इच्छा व्यक्त करता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, पंछी कहते हैं कि ऐसे हमारी इच्छाएं थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, अर्थात नभ नीले आकाश की सीमा को हम क्या है सीमा को प्राप्त करने, अर्थात सीमा को पहुँचने तक ऐसी हमारी इच्छाएं थी कि हम नीले आकाश की सीमा तक पहुँच जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, अर्थात लाल किरणें सी अपनी चोंच से खोलकर इस प्रकार से लगती। तारक होता है तारे रूपी अनार के दाने, अर्थात इस नीले आकाश में की सीमा तक पहुंच जाते और छोटे छोटे जो तारे हैं उनकी जो किरणें अपनी चोंच से खोल कर चुगते हुए तारे रूपी अनार के दाने हम क्या है खाना पसंद करते। ठीक है बच्चों, तो ये 4 हो गए। अगला हम पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो यहाँ क्षितिज का अर्थ होता है आकाश और धरती के मिलन का शोर। ठीक है बच्चों,
सीमाहीन अर्थात जहाँ पर किनारा, किनारा सीमा का अर्थ होता है किनारा या एक तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आगे। पक्षी कहते हैं कि हमें आकाश और धरती की क्षितिज तक पहुंचना अर्थात सीमाहीन तक पहुंचना, और इन पंखों की होड़ा होड़ी अर्थात इन पंखों से हम होड़ा होड़ी से हम आकाश के सीमाहीन अर्थात सीमा तक क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता अर्थात या तो हम क्षितिज अर्थात आकाश और पाताल के शोर तक हम पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या हम हमारे सांसों की अंतिम जो सांस है वो हमारी थम जाती। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिगड़ न डालो। आगे कवि कहते हैं पंछी के माध्यम से कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। घोंसला न दो चाहे टहनी, टहनी पर बना हुआ घोंसला चाहे हमें न दो, आश्रय छिन भिन, और हमारा जो रहने का स्थान है उसे भी छिन भिन कर डालो अर्थात उसे भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पक्षी कहते हैं कि लेकिन हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, अर्थात आकुल उड़ान में अर्थात हमारे जो इच्छा उड़ने की है उसमें आप विघ्न न डालो, अर्थात कोई इसमें रुकावट न पैदा करो। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कक्षा 7 की बसंत का पहला लेसन हम पंछी उन्मुक्त गगन के कंप्लीट हुआ। इनके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तरों को आप अगली वीडियो में करना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।